क्लास 9 के बच्चों के लिए आज लेकर आए हैं मैथ का कार्यपत्र 8। बच्चों आज अपने इस क्लास 9 के कार्यपत्र 8 को करेंगे। तो सभी बच्चे अपने साथ कॉपी पेन और वर्कशीट लेकर बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे मेरे साथ साथ बढ़ते चलें। तो बच्चों आज की अपनी विषय वस्तु है बहुपद। विषय वस्तु क्या है? बहुपद और अधिगम बिंदु, चर अचर गुणांक घात व्यंजक, व्यंजकों के पद जैसे एक पदीय द्विपदीय और त्रिपदीय है, ये अपने अधिगम बिंदु है। सबसे पहले अपने व्यंजक को समझ लेते हैं। जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्यपत्र में त्रिपदीय व्यंजक का। देखो इसमें तीन पद है। तीन पद कौन कौन से हैं? एक तो 2x² है, एक 3x है, प्लस 4 है। इसमें पद कितने हो गए बच्चों? तीन पद हो गए। जैसे कि 2x का स्क्वायर, अब स्क्वायर को क्या कहते हैं बच्चों? घात कहते हैं। स्क्वायर को क्या कहते हैं बच्चों? घात कहते हैं। अब बात करते हैं चर और अचर क्या होता है। तो बच्चों जो x, y या फिर जो अल्फ़ाबेट है उनको अपने चर कहते हैं, और जो नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4 इन सभी को अचर कहते हैं। ये बात आपको बच्चों पता चल गई। अचर क्या होता है, चर क्या होता है, घात क्या होती है। जैसे कि ये जो दिया हुआ है x² का गुणांक। अब x² का गुणांक, जैसे ही अपने पास 2x² है तो अब x² का गुणांक बताना है, तो जो x² के साथ में है ना, जैसे 2 है तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। और जैसे x का गुणांक, तो x के साथ में क्या है बच्चों? जैसे 3 है तो इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं कार्यपत्र को करना। बॉक्स के त्रिपदीय व्यंजक को समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे निम्न में से चर राशि है, तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि चर राशि कौन सी होती है? जिसमें अल्फ़ाबेट हो। जैसे ये 6 नंबर है, 0 भी नंबर है। अब बचा क्या? x, तो करेक्ट आंसर होगा इसका स ऑप्शन x। दूसरा है निम्न में से चर राशि है अचर राशि, तो बच्चों अचर राशि कौन सी होती है? अचर राशि होती है नंबर वाली। नंबर वाला कौन सा है इसमें? ऑप्शन ब ऑप्शन है 3, तो करेक्ट हो जाएगा ब ऑप्शन। आगे देखो बच्चों, जैसे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न है 5x² + 4x + 3 में x का गुणांक। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि x का गुणांक कैसे निकालेंगे। तो जो x के साथ में है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4x, तो x के साथ में क्या है? 4 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका ब ऑप्शन, बी ऑप्शन। जैसे अब आगे चौथा प्रश्न है 7y² - 8y + 20 में y का गुणांक। तो बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो कि y का गुणांक क्या है। अब देखो y के साथ में क्या है बच्चों? अब -8y लिखा हुआ है। अब y के साथ में क्या आ जाएगा? -8, तो -8 वाला ऑप्शन कौन सा है? द ऑप्शन। करेक्ट है इसका द ऑप्शन। अब बच्चों आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुणा में 7 जोड़ने पर व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखो कुछ संख्या है दोस्तों, क्या बोला है? संख्या के वर्ग। अब संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? x² के 3 गुणा। गुणा किससे करना है? 3 को करना है, तो 3x² में 7 जोड़ने पर। अब ऐसी कौन सी समीकरण बन रही है? व्यंजक कौन सा है? 3x² + 7 वाला 3, तो स ऑप्शन 3x² 7 करेक्ट। अब बच्चों देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कोई 4 चर राशियां लिखिए। अब बच्चों चर राशियां मैंने अभी आपको बताई थी कि चर राशियां कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट इसमें लिखा हुआ है A, B, C और D। आप कुछ भी लिख सकते हो, X, Y, Z, A, कुछ मर्जी लिख दो। अल्फ़ाबेट 4 अल्फ़ाबेट लिखने हैं आपने। अब जैसे बच्चों आगे सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें x² का गुणांक 4 व x का गुणांक -5 हो। अब देखो बच्चों इसने बता दिया कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। x² के साथ में क्या होना चाहिए? 4, और x का गुणांक क्या होना चाहिए? -5।
अब -5x हो जाएगा, तो अब आप लिख सकते हो 4x² - 5x इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, सातवें में लिख दो 4x² - 5x। अब बच्चों बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशि x व y हो। अब इसने कह दिया कि चर राशि x और y दोनों होनी चाहिए, तो ऐसे में आप बना सकते हो 2x + 3y। क्या बना सकते हो? 2x + 3y, या फिर आप लिख सकते हो x + y लिख सकते हो, 2x + 4y, जैसे भी बना सकते हो, दोनों में x और y होना चाहिए। बच्चों 9वां प्रश्न दिया हुआ है, व्यंजक 5x⁻6 - 7x⁻5 + 2x⁻9 - 18x में x की उच्चतम घात। तो बच्चों जब आपसे पूछे कि घात, कि एक व्यंजक की घात बताओ, तो उसमें आपने बताना होता है कि घात जो सबसे बड़ी घात है। जैसे एक घात दी हुई है, इसमें 6 है, एक बच्चों 5 है, एक है 9। एक घात कितनी कौन सी है? 9। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 9 होगा। तो घात कितनी होगी? 9। इसमें आप 9वें में लिख दो 9। अब 10वां प्रश्न, निम्न व्यंजक 4x² y² - 4x² y² z² प्लस x² में प्रत्येक पद में x² का गुणांक लिखना है। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हो, पहले में x² का गुणांक। अब x² के साथ में गुणा क्या हो रहा है? 4y² का, तो पहले में 4y² डाल दो। अब दूसरे में क्या हो रहा है? -4y² z² का, तो -4y² z²। और तीसरे में क्या है? x² के साथ में 1, कुछ नहीं है, तो आप इसमें 1 भर दो। ये थे दोस्तों आज का अपना कार्यपत्र नंबर 8। आपने भर लिया होगा कार्यपत्र 8। यदि आपने नहीं भरा है और आपसे कुछ छूट रहा है, तो आप क्लास को बैक कर देख सकते हो। ऐसे और कार्यपत्र पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने जो भी आपके क्लास 9th के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी बच्चे आपसे या फिर इस वीडियो को देखकर कार्यपत्र भर सकें। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर कर दो। तो मिलते हैं कल नए कार्यपत्र के साथ। जय हिंद साथियों।